नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई लिखाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वो नया चैप्टर कौन सा है? किम तरतुम जनाति भवान। किम तरतुम जनाति भवान। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। हाँ, पहले आप इसको समझिए कि किम तरतुम जनाति भवान ये है क्या। किम मीन्स क्या होता है? किम मीन्स होता है क्या। तरतुम मतलब क्या होता है? तैरना। ये देखिए, तरतुम में तुमुन प्रत्यय का योग किया गया है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। तर धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके तरतुम बन गया है। जानाति जानते हैं, भवान आप, क्या तैरना जानते हैं आप। ये है इस चैप्टर का नाम। अब ये आप पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और इसमें बहुत सारे ग्रामर को आप समझ भी पाएंगे। तो ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिएगा, शब्दों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुमुन त, इसको क्या है? आधा क और त। तो आधा क और त को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चों? त। क्या करेंगे? त। ठीक है, त तो बोल रहे हैं लेकिन त पूरा ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? त। तुमुन त प्रत्ययो विधिलिंग लकारश्च। तुमुन और त प्रत्यय, तुमुन त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और विधिलिंग लकारश्च, और विधिलिंग लकार का, तुमुन और त प्रत्यय और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, विधिलिंग लकार किसे कहते हैं? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए। तो आप तो क्लास 6 में ही पढ़ चुके होंगे कि जो लकार हैं आपकी कोर्स में, लकार 5 प्रकार के दिए गए हैं। वैसे लकार को 10 कैटेगरी में रखा गया है, 10, लेकिन आपके कोर्स में 5 ही प्रकार हैं लकार के। ठीक है, लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए। ठीक है, या मैं जैसे कहे कि मुझे खाना खाना चाहिए। ठीक, मैं खाना खाऊं, खाऊं, ये भी तो चाहिए के अर्थ में है। खाऊं, ये भी चाहिए के अर्थ में। चाहिए, खाना चाहिए, ये भी चाहिए ही है। यानी कि इसे विधि प्रकट होती कि हमें ये काम करना चाहिए। वहाँ पे ऐसे जब ऐसे शब्द आएंगे ऊ चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। और विधिलिंग रूप आप याद किए होंगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपको समझना। तो इस चैप्टर में आप विधिलिंग लकार, अब तक तो आपने लट लकार समझा होगा, पठति, पठतः, पठन्ति। लिट लकार भी आप समझ गए होंगे, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। हाँ, ये जो ऐसे बनता है। लेकिन इसमें आप, इस चैप्टर में आप विधिलिंग लकार देखेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयुः वाला ये लाइन आप देखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के आप साउंड देखेंगे। और फिर अब देखिए तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय की बात करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई बच्चों। तुमुनक त प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो होता है वो किस अर्थ में होता है? के लिए। जब तुमुन प्रत्यय किसी क्रिया में लग जाता है तो वो किस अर्थ में निकलता है? के लिए के अर्थ में निकलता है। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आपके कोर्स में तुमुन प्रत्यय की तो है बहुत बड़ी व्याख्या, जो हम आपको जब हम ग्रामर पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना जानिए कि तुमुन प्रत्यय जो होता है वो क्रिया को करने के लिए के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? क्रिया, क्रिया के करने के लिए। क्रिया कोई काम, क्रिया के कोई काम कर रही है तो क्रिया के करने के लिए, के लिए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि के लिए का सेंस आएगा। जब आप वाक्य होगा ना तो उसमें कौन सा सेंस आएगा? के लिए। ठीक है, क्रिया के करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो यहाँ पे के लिए का सेंस आता है।
ठीक है, के लिए का अर्थ आता है। तुमुन प्रत्यय जब लगेगा तो क्रिया को करने के लिए के अर्थ में धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तो वहाँ पे अर्थ क्या निकलता है, के लिए। इसको हम पहले तुमुल प्रत्यय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से बच्चों आपको बहुत इजी रहेगा। इसको यदि आप समझ लेंगे ना तो आपको इजी रहेगा, इस चैप्टर को पढ़ने में वो मज़ा भी आएगी। जब आप समझ में आएगा तभी तो मज़ा आएगी पढ़ने में। तो ये देखिए कुछ शब्द है तुमुल प्रत्यय का, वो आप देखिए। जैसे गम, गम मीन्स होता है जाना। ठीक, इसमें लग गया तुमुल प्रत्यय, ये क्रिया है ना, क्रिया में लगा तुमुल प्रत्यय तो बन गया गंतुम। गंतुम अर्थ क्या है, जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति, वह घर जाने के लिए उद्यत है, उत्साहित है। ठीक है, हन, हन मीन्स होता है मारना, और उसमें लग गया तुमुन प्रत्यय। हाँ, क्रिया में लगा है तुमुन प्रत्यय तो बन गया हंतुम। हंतुम, गंतुम, हंतुम, इस प्रकार के जब भी शब्द आएंगे तो आप तुरंत पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तुमुन प्रत्यय। हंतुम यानी कि मारने के लिए। मृगम हंतुम सिंहः समुद्यतः अस्ति, मृग को मारने के लिए सिंह उद्यत है, समुद्यत है यानी कि उद्यत है, उत्साहित है। पा, तुमुन, पा में लगा तुमुन प्रत्यय। पा मतलब होता है पीना, पा मीन्स पीना, पीना में लगा तुमुन प्रत्यय तो बन गया पातुम, पीने के लिए। जलम पातुम सह नदीम गतवान, देखिए गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है, गतवान, हाँ, शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, लेकिन ये तो आपके उसमें है नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानिए कि जलम पातुम सह नदी गतवान, जल को पाने के लिए वह नदी, वह नदी, नदी में जाता है, गया, जल को पाने के लिए वह नदी में गया। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सेंस आया, पाने की, सॉरी, पीने के लिए, आई एम वेरी सॉरी, पीने के लिए, पानी के लिए नहीं, पीने के लिए। ठीक है, जल को पीने के लिए वह नदी में गया। स्ना तुमुन, क्या है, स्ना तुमुन, स्ना मतलब होता है स्नान करना, स्ना मीन्स स्नान करना, और इसमें लगा तुमुन प्रत्यय तो क्या बन गया, स्नातुम, स्नान करने के लिए। सह स्नातुम तरण, तरण तालम अगच्छत, अब इसका विच्छेद करिए बच्चों। तरण तालम अगच्छत, तरण तालम, तरण ताल मतलब तालाब में गया, तरण ताल मीन्स तालाब में, वह स्नान करने के लिए तालाब में गया। अब ये देखिए क्या है, दा, तुमुन, दा, तुमुन, दा मीन्स होता है देना, और उसमें लगा तुमुन प्रत्यय तो बन गया दातुम। क्या बन गया, दातुम, मीन्स देने के लिए। उत्तमः जनः, उत्तम लोग। ज्ञानम दातुम, ज्ञान देने के लिए। इच्छुकः भवति, इच्छुक होते हैं। प्रच्छ, प्रच्छ मीन्स होता है पूछना, उसमें लगा तुमुल प्रत्यय, उसमें क्या लग गया, तुमुल प्रत्यय तो क्या बन गया, प्रष्टुम। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। कुछ संधियों के कारण यहाँ पर क्ष आपका किसमें बदल जाता है, आपका क्ष बदल गया मूर्धन्य ष में। ठीक है, ये जब आप पढ़ेंगे ना व्यंजन संधि तब आपको जो है समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप प्रच्छ और तुमुन, ये देखिए प्रच्छ का और तुमुन क्या बन गया, प्रष्टुम, पूछने के लिए। ठीक, प्रश्नम प्रष्टुम सम उत्सुकः भवति, प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं, छात्र प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होता है। दृश्य धातु में तुमुन लग गया, दृश्य मीन्स देखना तो क्या बन गया, द्रष्टुम, क्या बन गया,
द्रष्टुम देखने के लिए, चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत चित्र देखने के लिए, चित्र देखने के लिए बालक आगच्छत, आगच्छत मतलब आया। हस तुमुन, हस तुमुन, हस मीन्स हंसना, हंस और तुमुन प्रत्यय लग गया तो बन गया हसितुम, हंसने के लिए। अहम हसितुम इच्छामि, मैं हंसने के लिए इच्छुक हूँ। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आपको तुमुन प्रत्यय समझ में आया होगा। अब बात आती है त प्रत्यय की। बच्चों, जो त प्रत्यय होता है वो भूतकालिक क्रिया होती है। कैसी होती है? भूतकालिक क्रिया होती है। अब इसको भी हम, इसमें जो है आपका त प्रत्यय जो प्रयुक्त होता है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों लिंगों में, तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है त प्रत्यय। ठीक है, अब यह अब आपका तुमुन प्रत्यय है तो इसमें तो आपके रूप चेंज नहीं होते हैं, रूप बदलता नहीं है। गंतुम है तो गंतुम ही रहेगा। लेकिन त प्रत्यय में लिंग के अनुसार आपका क्या हो जाता है, जब त प्रत्यय लिंग के अनुसार लग जाती है क्रिया में तो तीनों लिंगों में उसको अलग अलग उच्चारित करते हैं, अलग अलग उसका, अलग अलग उसको उसमें प्रत्यय लग के उसका रूप अलग अलग हो जाता है। जैसे देख लीजिए आप। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि त प्रत्यय जो प्रयुक्त होता है वो तुमुन प्रत्यय में प्रयुक्त होता है। ठीक, अब त प्रत्यय पुल्लिंग में, पुल्लिंग में क्या लगेगा? त प्रत्यय जब पुल्लिंग में लग जाए, त प्रत्यय जब किसी क्रिया में लगेगी तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, और हमेशा इसको क्या याद रखेंगे कि ये क्या होती है, भूतकालिक क्रिया होती है। भूतकालिक क्रिया पता है ना आपको, गया, खाया, पिया, गए, ये क्या है, भूतकालिक क्रिया है। तो इसी प्रकार की क्रियाएं, इसी प्रकार का अर्थ इसमें निकलता है, भूतकालिक अर्थ निकलता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। अब गम में, गम मीन्स होता है जाना, गम में हमने त प्रत्यय लगाया तो बन क्या गया पुल्लिंग में, यदि पुल्लिंग है तो बना गतः, स्त्रीलिंग है तो बना गता, और नपुंसकलिंग है तो बना गतम, गतः, गता, गतम। और इन तीनों में क्या प्रयुक्त हुआ है, त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यही यदि हम गम में ही तुमुन प्रत्यय लगाते तो क्या बन जाता, गंतुम। और वो तीनों में प्रयुक्त होता, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। लेकिन जब हम त प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में वो बदल जाएगा। ठीक है, अब क्री धन त, क्री धातु में हम त प्रत्यय लगा दिए, क्री मीन्स करना, त प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया, कृतः, क्या बना, कृतः। हाँ, क्री में त प्रत्यय लगाए तो बना कृतः, स्त्रीलिंग में बना कृता, नपुंसकलिंग में कृतम। पा, पा मीन्स अभी आपने पढ़ा ना, पा मीन्स पीना, पीना में त प्रत्यय लगाए तो, पीना में त प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में पितः, स्त्रीलिंग में पिता और नपुंसकलिंग में पीतम। श्रु, सुनना, श्रु में जो है हम त प्रत्यय लगाए तो बना श्रुतः, और स्त्रीलिंग में बना श्रुता और नपुंसकलिंग में श्रुतम। क्री, खरीदना, तो क्री में लगाए कृ, त प्रत्यय कृतः, कृता, कृतम। भक्ष, भक्षण करना, तो क्या बन गया इसमें, त प्रत्यय लगाए तो भक्षिता, भक्षिता, भक्षितम। ईश, इच्छा करना, तो ईश में त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ईश में त लगाएंगे तो बन गया इष्टः, पुल्लिंग में, इष्टा स्त्रीलिंग में और इष्टम नपुंसकलिंग में। सेव में त प्रत्यय लगाए, सेव मीन्स सेवा करना, तो सेवितः, स्त्रीलिंग में सेविता और नपुंसकलिंग में सेवितम। ये बच्चों आपको, जब आप प्रैक्टिस हमेशा करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, तब हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। हाँ, इसको अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे और आप लोग लिखना शुरू भी कर दीजिएगा। दृश्य मीन्स होता है देखना,
दृष्ट धातु में त प्रत्यय हम लगाए तो क्या बन गया? दृष्टः। दृष्टा स्त्रीलिंग में, दृष्टम नपुंसकलिंग में बना। त्रस, त्रस में हम त प्रत्यय लगाएंगे, मतलब त्रस्त रहना, तो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग में त्रस्तः, स्त्रीलिंग में त्रस्ता और नपुंसकलिंग में त्रस्तम। ठीक है, तो अब तो मुझे ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा तुमुन प्रत्यय और त प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो उसके रूप चेंज नहीं होंगे, लिंग चेंज नहीं होगा, सब में प्रयुक्त हो सकता है। त प्रत्यय भूतकालिक क्रिया की तरह प्रयुक्त होता है और वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बनती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। ये है हमारा चैप्टर और हम लोग इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़ः। अब बच्चों इसमें दिया है ना तुमुन त प्रत्ययो विधिलिंग लकारस्य, तो इस चैप्टर में तुमुन त और विधिलिंग लकार का ही लगभग प्रयोग किया गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और पहचानते हुए हम लोग चलेंगे। विश्वविद्यालयस्य, तो विश्वविद्यालय से आ गया ना ट्रिक वाला, आधा स और यह विश्वविद्यालयस्य, तो क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, कारक क्या है? संबंध कारक। और चिन्ह क्या लगेगा बच्चों? चिन्ह तो का की के का लगता है ना, हाँ का की के। तो विश्वविद्यालय के कश्चित कोई, कश्चित कोई, प्राध्यापक प्राध्यापक प्रधानाचार्य, विहर्तुम, विहर्तुम मतलब विहर धातु है, विहर धातु, आपकी विहर धातु में क्या लग गया है? तुमुन प्रत्यय। आपके एक मिनट, आपकी विहर धातु में क्या लग गया है? तुमुन प्रत्यय, तो बन गया विहर्तुम। तो विहर मतलब होता है विचरण करना, घूमना, और तुमुन लग गया तो घूमने के लिए, के लिए के सेंस में आता है ना तुमुन प्रत्यय। नावम, नाव, आरूढ़, आरूढ़ मतलब चढ़ना, तो विश्वविद्यालय के कोई प्रधानाध्यापक घूमने के लिए नाव पर चढ़ गए। नावा जल विहारम कर्तुम, नाव जल विहार, नावा नाव से, जल विहारम जल विहार, कर्तुम करने के लिए, तस्य तस्य उसके, प्रथमो अयम अवसर, तस्य उसका या उसके, उसका प्रथम अवसर, प्रथमो अवसरः। हाँ ये देखिए, उसका प्रथम, अयम मीन्स क्या होता है? देखिए प्रथम में इसको आप जब तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रथम, अयम अवसर, अवसरः, प्रथम अयम अवसर, यह प्रथम अवसर, अयम मीन्स यह, प्रथम, अयम प्रयुक्त होता है पुल्लिंग के लिए, यह के सेंस में यदि हमें यह कहना है तो पुल्लिंग के लिए हम अयम, और स्त्रीलिंग के लिए यम, और नपुंसकलिंग के लिए इदम का प्रयोग करते हैं। ये आप छठी क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो नाव, नावा जल विहारम कर्तुम, नाव से जल विहार करने के लिए उसका यह प्रथम अवसर था। आसीत मीन्स था। बाल सूर्यस्य, बाल सूर्यस्य किरणानाम जल क्रीडाम, क्या कह रहे हैं? बाल सूर्यस्य, सूर्य का बाल, बचपन, मतलब कि बाल, एक बालक सूर्य का, ठीक है। अब सूर्य निकले हैं तो यानी अपनी भाषा में वो साहित्यिक भाषा में का प्रयोग करते हुए वो कह रहे हैं, साहित्य में ही तो कभी कमल को हिरण जैसे नयन बता देंगे, ठीक है, कमल जैसे ओट बता देते हैं, वैसे ही सूर्य को बाल की उपमा देते हुए
कह रहे हैं कि बाल सूर्य का किरणानाम जल क्रीडाम, बाल सूर्य की किरणें। अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, किरणानाम, बाल सूर्य की किरणों का जल क्रीडाम, जल क्रीड़ा, जल में खेलना। विचिनाम, विचिनाम मीन्स क्या होता है बच्चों? तरंगों का। विचिनाम मीन्स तरंगों, तरंगों का। इसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विचिनाम, रामाणाम, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। तो बाल सूर्य की किरणों का जल क्रीड़ा और तरंगों का नर्तनम, तरंगों का नाचना, तरंगों का नाचना। अम्बसाम, अपार राशि। अम्बसाम मीन्स क्या होता है? अम्बसाम मतलब होता है जल की। अपार राशि, विस्तृत राशि, मतलब कि विशाल जल, आप कह सकते हैं। अपार राशि मतलब बहुत भारी मात्रा। तो जल, विशाल जल। अरित्रिम, क्या है? अरित्रिम। अब इसका क्या करिए आप? विच्छेद करिए। अरित्र माध्यमेन, अरित्र माध्यमेन। तो अरित्र मतलब क्या होता है बच्चों? पतवार, डांड। हाँ, अरित्र मतलब क्या होता है? पतवार, जो डंडा होता है जिसके सहारे नाव खींची जाती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पतवार। माध्यमेन, माध्यम से। एन आ गया तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई और कौन सा वचन हो गया? इस एन आ गया ना, तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, करण कारक, और उसका चिन्ह क्या है? से द्वारा। तो अरित्रिम, पतवार के माध्यम से। नौकायाः, नौका। अग्रेसारम, नौका अग्रेसारम, आगे करते हुए। इत्यादि दृश्यम, यह सारे इत्यादि दृश्य। दृष्टवा, देख करके। इसमें दृष्टवा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसमें त्वा तो है नहीं, लेकिन अब बीच में आया है तो बता दे रही हूँ कि दृष्ट धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके दृष्टवा बना है। ठीक है, देख करके सेंस होता है त्वा प्रत्यय जब लग जाता है तो। इत्यादि दृश्य देख करके। सह, वह। नाविकम, नाविक से। एवं अप्रेक्षत, नाविक से ही। एवं एवं मीन्स ही। अप्रेक्षत, पूछा, नाविक से ही पूछा। क्या पूछा भाई? अभी देखो वार्तालाप शुरू किया, अब ये सारे दृश्य भी देखते जा रहा है। अब आनंद आ रहा है प्रधानाध्यापक जी को, तो अब क्या कर रहे हैं प्रधानाध्यापक जी? नाविक से अब क्या किया जाए? तो नाविक से प्रश्न पूछने लगे। तो क्या पूछते हैं? प्रधानाध्यापकः, प्रधानाध्यापकः भो नाविक, हे नाविक। ये संबोधन है, संबोधन में ही तो प्रयुक्त करते हैं भो। अरे हे नाविक, किम भवता कदापि गणितं पठितं? किम मतलब क्या? भवता मीन्स आप। कदापि कभी भी। गणितम गणित। पठितम पढ़े। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया ना पठ। देखिए पठितम में क्या लगा है? पठ धातु में त प्रत्यय लग करके बन गया है। त प्रत्यय लग के क्या बन गया है? एक मिनट, हाँ, ये त प्रत्यय लग के बन गया है पठितम। ठीक, ये नपुंसक लिंग में अभी हमने बताया था ना, पठित, पठिता, पठितम। जब हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करेंगे तो पठिता, पुल्लिंग के लिए पठित और पठिता, और नपुंसक लिंग के लिए पठितम। तो यहाँ पे गणित के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हो गया? क्या आपने तो यहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है पठितम। क्या आपने कभी गणित पढ़ा? हाँ, तो क्या हो गया? तो फिर नाविक ने क्या उत्तर दिया भाई? चलिए देखते हैं। तो नाविकः, नाविकः, नाविक ने कहा न पठितम, नहीं पढ़ा। प्रधानाध्यापकः, प्राध्यापकः मतलब प्रधानाध्यापकः। किं गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्?
अब क्या कहते हैं प्रधानाध्यापक जी, अब उनको ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो कर रहे हैं। किम क्या, गणितम गणित, पठितुम पठ धातु में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करके पठितुम बन गया है, पढ़ने के लिए। क्या गणित पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय, न नहीं, गतवान गए। हाँ, क्या आप विद्यालय पढ़ने के लिए, क्या गणित पढ़ने के लिए आप विद्यालय नहीं गए। नूनम, नूनम मीन्स निश्चय ही, नूनम का मतलब होता है क्या, निश्चय ही। भवतः आप, जीवनस जीवन का, चतुर्थांशः चतुर्थ अंश, व्यर्थताम गतः व्यर्थ कर दिए, व्यर्थ कर दिए। आपने निश्चय ही अपने जीवन का चौथा भाग क्या कर दिया, अपने जीवन का ना चौथा भाग को व्यर्थ कर दिया है आपने। ठीक है, अब गतः में भी क्या हुआ है, त प्रत्यय का प्रयोग हुआ ना, और त प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो क्या, भूतकाल में होता है, और इसमें एक लगा है गम प्लस तः, यानी गतः। आपने चतुर्थांश जीवन व्यर्थ कर दिया है। भवता आप, रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा पठितम स्यात्, आप रसायन शास्त्र वा अथवा, वा मीन्स अथवा, भौतिक शास्त्र, पठितम पढ़े हूँ, पठितम पढ़े हूँ। तो इसमें भी त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो कहते हैं कि आप रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र स्यात् मतलब हो। तो शायद आप कहते हैं आपने गणित नहीं, अब बताइए, ये हैं तो हमारे प्रधानाध्यापक जी कि गणित पढ़े नहीं है नाविक ने, लेकिन रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पढ़े हो, पूछ रहे हैं। तो कहते हैं आप रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र पढ़े हो, स्यात् मीन्स हो। नाविक, नाविक ने कहा, ईदृशम में, ईदृशम मीन्स इस प्रकार का, ईदृशम मीन्स क्या होता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का, में मेरा, भाग्यम भाग्य, कुतः कहाँ, इस प्रकार का मेरा भाग्य कहाँ, यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम, कि यद अहम जो मैं, यद मीन्स जो, अहम मीन्स मैं, जो मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पठेयम पढ़ूँ, पठेयम पढ़ूँ, विधिलिंग लकार का प्रयोग कर दिया है इसमें। ठीक है, विधिलिंग लकार का, पठ धातु में विधिलिंग, पठेयम पढ़ूँ, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ जो मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ूँ। बच्चों, ये वीडियो आज मैं यहीं पे फिनिश करूँगी, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी आज आपने बहुत कुछ सीखा, तुमुल प्रत्यय और त प्रत्यय, उसको पढ़िए, अपनी कॉपी पर लिखिए और उसका अभ्यास करिए, और इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी पर लिख करके और पुनः शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। निश्चय ही आपको इसमें इंटरेस्ट भी जागृत होगा, और उसके बाद आपको पढ़ने जब आने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं और पढ़ूँ। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सब होगा नहीं। तो फिर इसका जो है प्रैक्टिस करिए, और आगे के चैप्टर्स को, आगे के इसको फिनिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और तब तक जो है आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिनको नहीं पता है उनको भी बताइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।